अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल PAH एकेडमी। अच्छा, मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में कहा था कि हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जो पेपर के अंदर MCQs पोर्शन होता है वो आपके एक्सरसाइज में जो आखिर में MCQs होते हैं उसी में से आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ये लास्ट वीडियो ना करूं, बल्कि आखिर में एक और वीडियो जो कि MCQs पोर्शन पर मुश्तमिल वो जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, ताकि फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ उसका MCQs भी निकल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन से। साइंटिफिक नोटेशन क्या है आखिर? ये आपके पास सिंपल मेथड है। ठीक है, आप राइटिंग वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो हमें काउंट करने में मुश्किलात पेश आती है, उसको काउंट करने में हमारे लिए मसला हो जाता है। इसी तरह कुछ नंबर बहुत छोटे होते हैं, उसकी काउंटिंग में भी मुश्किल पेश आती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक तरीक़ेकार अख्तियार करते हैं, एक मेथड इस्तेमाल करते हैं। उस मेथड को कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब ये जो मेथड है, इन दिस मेथड नंबर्स आर रिटन एज पावर ऑफ 10। ये ज़रूरी है कि आप कोई भी नंबर जो भी हो उसको पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ कोएफिशिएंट। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एग्जांपल इसी को मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये एक नंबर है हमारे पास 5430000। ठीक है, अब हमने इसको किस में लिखना है? उस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन का नाम दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या किया है। अच्छा, कोई भी नंबर हो तो हमें कहीं इसमें कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो याद रखें वो जो डेसिमल पॉइंट है वो हमेशा आखिर में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? ये जो आखिरी ज़ीरो है उसके बाद क्या मौजूद होंगे? यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मौजूद होंगे। ठीक है, अब इस डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है 5.43। 5 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, आखिरी जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद शिफ्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, जितने भी आपको यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये देखिए 430000, ये सारे के सारे पावर में लिखेंगे। यानी जितने नंबर आपने क्रॉस किए हैं उतना आप पावर में लिखेंगे। किस में? बेस क्या बनाते हुए? 10 को बेस बनाते हुए। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास मैंने कितने नंबर क्रॉस किए? 1 2 3 4 5 6 नंबर क्रॉस करके मैं एक नॉन ज़ीरो डिजिट के पास पहुंच गया। तो मैंने यहाँ पे पावर में क्या लिखा? 6। तो बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। वन इज़ कोएफिशिएंट। यहाँ पे 5.43 इज़ अवर कोएफिशिएंट। बेस क्या है? 10 इज़ अवर बेस एंड 6 इज़ अवर एक्सपोनेंट या पावर। तो समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोएफिशिएंट भी, बेस भी और एक्सपोनेंट भी इसी नंबर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरिंग सिलेंडर। व्हाट इज़ मेजरिंग सिलेंडर? मेजरिंग सिलेंडर इज़ ए गिलास और प्लास्टिक सिलेंडर। ठीक है, गिलास और प्लास्टिक सिलेंडर विथ अ स्केल। बाकायदा आपके पास गिलास हैं, लेकिन स्केल के साथ ग्रेजुएटेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर या मिलीमीटर के अंदर बाकायदा ग्रेजुएटेड होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, इट इज़ यूज टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। हम इसको किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को कि कितना वॉल्यूम में है लिक्विड, ये मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द लेवल ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर इज़ नोटेड एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ ऑब्टेन्ड। अब ऑलरेडी जाहिर सी बात है, ये जो हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, इस तरह का जो सिलेंडर है, ठीक है, वो बाकायदा यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर या मिलीमीटर के अंदर बाकायदा ग्रेजुएटेड हुआ होता है, स्केल्स बने हुए होते हैं। अब उसके अंदर हम डालेंगे पानी, जहाँ तक पानी का लेवल पहुँच जाएगा वो हमारा होगा पानी का वॉल्यूम। तो हम मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मालूम करने के लिए। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, एक रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, एक इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। अब वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट को हम कैसे मालूम करते हैं? वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को बाय यूजिंग गिवन फार्मूला। अगर आपके पास इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट हो तो आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आपके पास फार्मूलाज होंगे, वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे
आपको वॉल्यूम आता जाएगा। ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो, कहीं पर भी सिलेंडर का वॉल्यूम आपने मेजर करना हो तो पाई फिक्स वैल्यू है, रेडियस आप मालूम करेंगे, हाइट मालूम करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी पाई आर स्क्वायर एच, ये फिक्स फार्मूला है। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, तीनों लेंथ को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्यूबिक शेप आपको दिया जाए तो लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा उसका। इसी तरह आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, सिर्फ रेडियस मालूम करना है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। स्फीयर की वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 एल स्क्वायर एच। इससे आप, तो कहने ये चाह रहा हूँ, जब भी आपको रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट दिया जाए तो उसका वॉल्यूम मालूम, कुछ चीज़ें आपको गिवन होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको मालूम कराना पड़ेगा उसमें से, और आप सिंपल फार्मूले के अंदर चीज़ों को पुट करते हुए वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके पास वॉल्यूम किसी भी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का मालूम करना हो तो उस वक्त क्या करेंगे, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इरेगुलर इन शेप इट्स वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड बाई प्लेसिंग इट इनटू पार्शियली फिल्ड मेजरिंग सिलेंडर। हम एक सिलेंडर लेंगे, क्या लेंगे, हम एक सिलेंडर लेंगे, क्या लेंगे, सिलेंडर लेंगे, उसमें पानी भर देंगे, कितना, हाफ, ठीक है, फिर उस इरेगुलर शेप को उसके अंदर रखेंगे तो पानी का लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पानी का लेवल अप हो जाएगा। फर्ज कर ले यहाँ आपने रखा, ये मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक है, ये अब इसमें मैंने क्या किया, एक इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट को इसमें रखा, तो पहले पानी कंसीडर करें यहाँ पर था तो फिर पानी यहाँ पे आ गया। अब आपको पता है ये ग्रेजुएटेड हुआ होता है, पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे इसके वॉल्यूम शुरू में, जब उसमें हमने रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को नहीं रखा था, ठीक है, फिर रखने के बाद नोट करेंगे। अब रखने के बाद जब नोट किया ना तो उस वैल्यू को, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी उससे इसको माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएंगी वो वॉल्यूम होगा रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं है तो दोबारा से आप इसको देख लें, दोबारा से थोड़ा पीछे से देख लें, आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इनको दोबारा ज़रा हम रीड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्रॉम रेज्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। जो मैंने शुरू में आपको समझा दी कि कैसे करते हैं ये सब, ठीक है, वही बातें हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तमाम नॉन डिजिट्स और पहला जो डाउटफुल डिजिट्स हैं उन सब को मिला के आप क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, आप इसके कुछ रूल्स याद रखें, ठीक है, कैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे पहचानेंगे, पेपर में ये सवाल आता है और हमेशा आता है, ज़रूर आता है। तो ये रूल्स आपने ज़रूर याद रखने हैं, भले आप पेपर के लिए याद ना करें लेकिन रूल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहना चाह रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हो आपके पास सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, पहली बात, ठीक है, पहली बात, तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरी बात देखें, दूसरी बात ये है जनाब, ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। देखें, फ़र्ज़ कर ले 2 है, 0 0 2, तो ये 2 ज़ीरो भी आपके पास क्या कहलाए, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। इसी तरह अब यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2005 था, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि ज़ीरो भी शामिल हैं। ज़ीरो ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड फॉर स्पेसिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिंपल, ये छोड़े फॉर स्पेसिंग वाला। ज़ीरो ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक नंबर है, मैं आपको एग्जांपल समझूँ, 0009, ठीक है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यानी किसी भी डिजिट से पहले अगर ज़ीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, ठीक है। ये एक रूल जहन में रखेंगे आप। ज़ीरो ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास है 0.2
4.300, यानी पॉइंट के बाद अगर आपके पास 0 आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होगा। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पॉइंट से पहले आएँ तो नहीं होगा, पॉइंट के बाद अगर आपके पास 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि यहाँ पे आप अगर एग्ज़ाम्पल देखें, इधर अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें, यहाँ पे देखें 350.000, तो इसमें कितने से 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पॉइंट के बाद जो 0 आएंगे यानी राइट साइड पे, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। इन होल नंबर्स 0 ऑन द राइट साइड विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। होल नंबर के अंदर फर्ज कर ले डेसिमल पॉइंट नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, ठीक है। फर्ज कर ले मेरे पास ये नंबर है, देखिए 54000, ये चारों 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, सिर्फ 2 होगा इसमें। क्यों? रूल है कि हमारे पास अगर नॉन 0 डिजिट के बाद कोई डेसिमल पॉइंट ना हो और 0 मौजूद हो तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होता। तो ये रूल्स आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह पेपर में आपको कोई मुश्किलात नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरह जिस तरह यहाँ पे एक नंबर है 540, कितने इसके बाद तकरीबन 5 0 हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है जी। डेंसिटी अब हम डिस्कस करेंगे, क्या डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी एक मास है, ठीक है, मास है यानी क्वांटिटी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में मौजूद क्वांटिटी ऑफ मैटर को आप क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जितने भी आपके पास क्वांटिटी है मैटर की उसको हम मास बोलते हैं, ठीक है। तो एक मास है और इसका ओवरऑल यूनिट जो है ना, जो वॉल्यूम है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मौजूद जितने मास है वो क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा इसका, ठीक है। एक वॉल्यूम के अंदर जितना मास आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। जैसे कि फार्मूला अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास इसका क्या फार्मूला है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। रो इज इक्वल्स टू m/v, ये याद रखें आप। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी है, ये कोई डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर का मतलब ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास का आपके पास kg है, वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब है, तो kg पर मीटर क्यूब क्या होगा, इसका यूनिट होगा, SI यूनिट है, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉलिड आयरन रेकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इफ़ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिए कि यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा। अब इसमें डेंसिटी गिवन है, ठीक है, यानी रो गिवन है, क्या गिवन है, रो गिवन है, रो गिवन है, ठीक है। मालूम क्या करना है, मास मालूम करना है, ये मास मालूम करना है, तो वॉल्यूम वहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, जैसे रेडियस गिवन है, ठीक है, क्या है, रेडियस गिवन है और भाल है, यानी मतलब स्फीयर है। स्फीयर का रेडियस हो तो हमारे लिए काफ़ी है, बाकी हम फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं। देखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर हो, 4/3 पाई r क्यूब। r गिवन है, आप r की वैल्यू पुट करते हुए यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। जिससे आपके पास वॉल्यूम आएगा, ठीक है, डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम की जगह पे इसको पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। ग्राम में आएगा तो आप ग्राम में ही रखें, kg में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1000 करके। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है, अ वुडन पीस इज़ मेड इन डिफरेंट शेप्स, टेक लेंथ या रेडियस 2 मीटर, ठीक है, रेडियस भी 2 मीटर लेंगे, लेंथ भी 2 मीटर लेंगे। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने मालूम करना है, एज ए स्फीयर मालूम करना है, क्यूब मालूम करना है, सिलेंडर मालूम करना है, पिरामिड। यानी कहना है चल एक वुडन पीस है, उसको पहले आप स्फीयर कंसिडर करेंगे, फिर क्यूब कंसिडर करेंगे, फिर सिलेंडर कंसिडर करेंगे, फिर पिरामिड। चारों के चारों कंसिडर करते हुए इसके वॉल्यूम मालूम करते जाना। आप सिंपल ये यहाँ पे सारे जितने भी है वो रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के केस में हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, r गिवन है तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला ये है, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आएगा। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला पाई r² है, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आएगा। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 L² h, L की वैल्यू यहाँ पर 2 है, h भी 2 है,
वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज ए स्फीयर एंड क्यूब। अब हमने उसी वुड का क्यूब कंसिडर करना है और स्फीयर कंसिडर करते हुए डेंसिटी मालूम करना है। तो डेंसिटी का फार्मूला आप जानते हैं, आप ऊपर देखेंगे क्यूब और स्फीयर का जो भी आपके पास वॉल्यूम आया है, ठीक है, उस वॉल्यूम को डेंसिटी के फार्मूले में पुट करेंगे। तो मास भी गिवन है, मास कितना है हमारे पास 1 kg है, ठीक है। और वॉल्यूम ऊपर देखें, वॉल्यूम क्या आया है, एज ए स्फीयर कंसिडर किया था तो वॉल्यूम 25.05 आया था। 1 डिवाइडेड बाई वो करेंगे तो आपके पास kg पर मीटर क्यूब में डेंसिटी आ जाएगा। इसी तरह जब हमने क्यूब कंसिडर किया था तो उस वक्त उसका जो वॉल्यूम आया था वो 8 आया था, ठीक है, तो उसको पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये जो हमारे पास सेकंड लास्ट वीडियो है हमारे लास्ट चैप्टर का, वो भी हमने कंप्लीट कर दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो MCQs पोर्शन है इस चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।